हेलो फ्रेंड्स। क्या आप भी घर पर घी बनाने से पहले सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत है और बहुत ज़्यादा झंझट है, इसलिए आप घर पर घी बनाने से डरते हैं? तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा सरल और बहुत ही आसान सा तरीका लेकर आई हूँ, जिससे कि ना तो बिजली लगेगी और ना ही ज़्यादा मेहनत और ना ही कोई झंझट और ना ही बहुत सारे बर्तन गंदे होंगे। तो इसके साथ ही हम बहुत ही सॉफ्ट सा पनीर भी बनाएंगे और जो खुरचन बचेगी उसके साथ में इतने टेस्टी लड्डू बनकर के तैयार होते हैं कि आप बाकी के लड्डू खाना भूल जाएंगे जब आप एक बार इस खुरचन से ये वाले लड्डू बनाकर देखेंगे। तो इस तरीके से घी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये 15 दिन की मलाई ले ली है। मलाई को हमेशा मैं फ्रीजर में ही स्टोर करती हूँ, चाहे सर्दी हो या गर्मी। इससे मलाई हमेशा फ्रेश रहती है और मलाई में किसी भी तरीके की कोई स्मेल नहीं आती है। तो ये मैंने 15 दिन की मलाई ले ली थी और उसको रात को ही मैंने बाहर निकाल कर रख दिया था और सुबह तक ये सॉफ्ट हो गई। और अब मैं सुबह में यानी मॉर्निंग में घी बना रही हूँ। और अब हम इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि है नींबू। आप एक बार मलाई में नींबू निचोड़ कर तो देखिए, इतने आसानी से और इतने जल्दी घी बनता है कि मात्र 2 मिनट भी नहीं लगते हैं और आपका जो मक्खन है वो निकल करके आ जाता है। तो इस तरीके से हम नींबू को हाफ में कट करके उसके बीज निकाल देंगे और इसके रस को हम अच्छे से निचोड़ देंगे पूरे नींबू को। और इसके बाद में हमें इसके लिए कोई बिजली भी नहीं लगेगी। और इस तरीके से लकड़ी की मथनी हमारे घर में होती है, या अगर ये नहीं है तो आप सिर्फ चम्मच से भी इस तरीके से अगर फेंटेंगे इस मलाई को, तो मात्र 1.5 से 2 मिनट में ही मक्खन निकल आएगा। और इससे पहले जब हम मक्खन निकाल रहे हैं तो हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है पहले। और जो मलाई है उसी को हम मथेंगे और उसमें से हम इस तरीके से मलाई में से मक्खन को निकालेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा मलाई थी वो थोड़ी थोड़ी सी गाढ़ी होने लग गई है और इसमें से मक्खन जो है वो ऊपर आने लग गया है। और इसको हम इसी तरीके से थोड़ा सा और चलाएंगे और बिल्कुल मक्खन सेपरेट हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा और मक्खन अलग हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है, यानी कि जो मक्खन है वो ऊपर आ रहा है। और ये देखिए, कुछ ही मिनटों में जो मक्खन है वो दूध से अलग हो गया है। आप देख पा रहे हैं कि ये कितने अच्छे से और बहुत आसानी से पूरा मक्खन अलग हो गया है। और अब हम इसमें नॉर्मल पानी डाल देंगे, ना हमें इसमें ठंडे पानी की ज़रूरत है और ना ही गर्म पानी की। बस हम इसमें जो नॉर्मल पानी होता है रूम टेम्परेचर वाला वो डाल देंगे और एक बार इसको अच्छे से फिर से घुमा लेंगे, जिससे कि जो मक्खन है वो धुल भी जाएगा और अच्छे से निकल भी आएगा। अब ये जो मक्खन है अच्छे से निकल आया है और अब हम इसे निकाल लेंगे। आप देखिए कितने आसानी से, बहुत ही कम मेहनत में और कम समय में ये मक्खन निकल आया है। और इसके लिए ना तो हमें बिजली की ज़रूरत है, कई बारी लाइट चली जाती है तो आप अगर मक्खन निकालना चाहें तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। और अब मैं इसको एक कढ़ाई में निकाल लूँगी मक्खन को, क्योंकि मैं अभी इसका घी बनाऊँगी। एकदम फ्रेश है तो मुझे इसे बार बार धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से कोई भी स्मेल नहीं आ रही है। बहुत ही अच्छा ये मक्खन बन गया है और इस तरीके से हम इसके गोले बना करके इनको निचोड़ करके मक्खन को निकाल लेंगे। और इसका जो एक्स्ट्रा दूध है उसको हम निकाल करके इसी तरीके से निचोड़ देंगे। और ये देखिए, इस तरीके से हम सारे मक्खन को निकाल लेंगे। ये जो मक्खन है हमने घर पर बनाया है, बहुत ही फ्रेश और बहुत ही टेस्टी बनता है। इसमें से कुछ मक्खन मैं निकाल लूँगी खाने के लिए, कभी पराठे के साथ, या बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है रोटी के साथ भी। और इसके बाद जो मक्खन है उसका मैं घी बना लूँगी। तो हमारा घी भी घर पर ही बन जाएगा और मक्खन भी घर पर ही बन गया। तो ये देखिए, इस तरीके से सारा मक्खन मैंने निकाल लिया है और अच्छे से निचोड़ लिया था। और मक्खन निकालने के बाद ये जो दूध बचा था, इसमें हमें ना तो सिरका डालने की ज़रूरत है और ना ही नींबू। हमने इसमें पहले ही नींबू डाल दिया था, तो इसको हम जब गरम करेंगे तो ये अपने आप ही फट जाएगा। और ये देखिए, गरम होते ही इसमें से पनीर निकल आया है। ये जो पनीर है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छा बन कर के तैयार होता है। आप इस पनीर से सब्जी बनाइए, भुर्जी बनाइए, या तो कोई मिठाई भी आप इससे बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये पनीर भी बना है।
तो आप देख सकते हैं कि जब हम घर पे घी बनाते हैं तो कितने सारे प्रोडक्ट हम एक बार में ही बना कर के तैयार कर लेते हैं और बहुत सारे पैसे खर्च होने से बच जाते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको ये जो पनीर है उसे कट करके भी दिखा दे रही हूँ कि कितना सॉफ्ट और परफेक्ट पनीर बना है। और इसके बाद में जो पनीर के बाद पानी बचता है उसको बिल्कुल नहीं फेंकेंगे, ये वे प्रोटीन है और हमें इसको या तो आप सब्जी बनाते समय उसमें डाल सकते हैं या फिर आप आटा गूंदें उसमें डाल सकते हैं, पर इसको फेंके नहीं क्योंकि हमने इसको घर पे बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। और इसके बाद में जो हमने मक्खन बनाया था उसको हम घी बनाने के लिए गैस पे रख देंगे और जैसे ही ये गर्म होगा थोड़ी देर बाद इसमें से घी बनने लगेगा। तो ये देखिए, खुरचन के साथ घी थोड़ा-थोड़ा अलग होने लगा है, लेकिन हम इसको अभी और पकाएँगे जब तक जो इसमें दूध के पार्टिकल्स हैं या खुरचन है वो ब्राउन कलर की नहीं हो जाती है। क्योंकि जब तक ये ब्राउन नहीं होगी हम घी को अच्छे से स्टोर नहीं कर पाएँगे, जब तक घी अच्छे से पका नहीं होता है तो उसमें स्मेल आने लगती है जब हम उसे बहुत लंबे समय के लिए स्टोर करते हैं। इसलिए जब हम घी बनाते हैं तो उसको थोड़ा-सा ज़्यादा पकाना चाहिए जिससे कि उसमें कभी भी खराब स्मेल ना आए और बहुत ही सोंधी-सोंधी खुशबू हमेशा ही आती रहे। तो ये देखिए, घी हमारा परफेक्टली बनकर तैयार हो गया है। आप भी घर पर इस तरीके से घी बनाएँगे तो आपको घी बनाने में ना तो कोई झंझट लगेगा और ना ही आपको ये सरदर्दी लगेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से घर में ये घी बन जाता है और आप इसे सालों तक स्टोर कर सकते हैं। और घी निकालने के बाद ये जो खुरचन बची है इसको भी हम नहीं फेंकेंगे। ये एकदम मावा की तरह टेस्ट में है और इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे कट करके और इसके साथ ही मैंने इसमें बेसन को भून करके ले लिया है। आप बेसन की जगह पर आटा, रागी का आटा, बाजरे का आटा, गेहूं का आटा जो भी आपको पसंद है वो आप इसमें डाल करके मिक्स कर लीजिए और इसके साथ ही हमने इसमें थोड़ी सी देसी खांड डाल दी है मिठास के लिए। और इसके बाद हम इन सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनके लड्डू बना लेंगे। और यकीन मानिए, जब आप ये लड्डू एक बार खाएँगे तो आपको ये इतने अच्छे लगेंगे कि बाकी के लड्डू आप खाना भूल जाएँगे और बार-बार इन्हें ही खाना चाहेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन कर के तैयार होते हैं। तो देखा ना आपने कि जब हमने घर में घी बनाया तो कितने सारे प्रोडक्ट्स हमने घर में ही बना लिए और कितने सारे पैसे खर्च होने से बच गए। हमने घी भी घर पर बना लिया, हमने मक्खन घर पे बनाया, हमने पनीर घर पे बनाया और हमने ये टेस्टी से मावा लड्डू घर पर बनाए और साथ ही साथ हमने वे प्रोटीन भी घर पर ही बना लिया। तो आप भी घर पर इस तरीके से घी ज़रूर बनाइए। फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ।